हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर है बाजुओं में दम और है हिम्मत संघर्ष करने की तो एनपीसीआईएल आप सभी के लिए लेकर आ चुका है एक शानदार वैकेंसी। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको मैंने एक वीडियो दिया था, याद कीजिए, बस कुछ ही दिनों पहले एनपीसीआईएल का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का, है ना। अब वही एनपीसीआईएल आपके लिए एक फुल नोटिफिकेशन लेकर के आ चुका है और इस बार आईटीआई और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट को इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखा है ना। तो पूरी तरह से ये फुल नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं, है ना। इसलिए पहले ही आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद पूरे इत्मीनान के साथ पूरे नोटिफिकेशन को आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए, हर वैकेंसी में मेरे भाई कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है और कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट होता है ना। दोनों पॉइंटों पर हम बात करेंगे, आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है और क्या निगेटिव पॉइंट है। सबसे पहले देखिए, ये है एनपीसीआईएल की वैकेंसी, है ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कहाँ की वैकेंसी है? देखिए, मद्रास परमाणु बिजली घर यानी कि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आती है ना। कलपक्कम चेंगलपट्टू जिला तमिलनाडु, है ना। अब देखिए, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और कब तक फॉर्म आपका अप्लाई होगा? ये होगी आपकी 5 जनवरी 2024 तक आपका फॉर्म अप्लाई होना है, 5 बजे तक, है ना। इस डेट को याद रखिएगा और टाइम निकाल करके आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। उससे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर सुनिए। देखिए दोस्तों, यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि भाई जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें एनपीसीआईएल में, तो हम आपको फर्स्ट पोस्टिंग कहां पर देंगे? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में, है ना। पहली पोस्टिंग आपको मिलेगी मद्रास एटॉमिक पावर सेंटर में, स्टेशन में। इसके बाद इनका जो अलग अलग, है ना, अलग अलग स्टेट में इनका जो बिजली घर है वहां पर अपने अकॉर्डिंग ये पोस्टिंग दे सकते हैं, लेकिन पहली पोस्टिंग कहां पर आपको दिया जाएगा? पहली पोस्टिंग मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन पर दिया जाएगा, है ना। देखिए, सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि भाई इसमें सीटें कितनी हैं, है ना। तो टोटल आईटीआई वालों के लिए कितनी सीटें हैं? तो टोटल इसमें देखिए आईटीआई वालों के लिए टोटल 31 सीट है। कितना है? टोटल 31 सीट है ना। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें ये रहा आपका एसटी यानी स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन मेंटेनर कैटेगरी 3, है ना। इसमें आपके लिए देखा जाए तो देखिए टोटल वैकेंसी है कितना? 31 और अनरिजर्व के लिए कितना वैकेंसी है? 14, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए है 2, एससी के लिए है 5, है ना। और ये एक वैकेंसी कहाँ से आ गई? ये एक वैकेंसी है मेरे भाई बैकलॉग की, है ना। ये बैकलॉग क्या होता है? देखिए, इसका एक बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया होता है एनपीसीआईएल का कि भाई उस क्राइटेरिया को अगर आप कंप्लीट करते हैं ना, तभी जाकर के ये आपको सर्विस या फिर नौकरी देंगे, है ना। यदि वो क्राइटेरिया कंप्लीट करने वाला इनको कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं मिला, भले ही वो सीट खाली रह जाए, वो वैकेंसी वैकेंट रह जाए, खाली रह जाए, लेकिन ये वहां पर मतलब कि अगर उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उस क्राइटेरिया को अगर कोई कंप्लीट नहीं करता है तो फिर नौकरी ये नहीं देते, भले ही सीटें खाली रह जाए। तो वहीं से पिछली बार वैकेंसी देखिए जो आई थी 2017 में, वहां पर एक सीट रह गया था, इस बार देखिए उसको भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो टोटल एससी के लिए कितना हो गया? टोटल हो गया 6 सीटें, है ना। एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए टोटल 7 सीट है ना। और इसमें देखिए ओबीसी के लिए बैकलॉग में 2 सीटें हैं, है ना, और 3 सीटें यहाँ पर है, यानी कि कुल नहीं, ये जो 3 सीटें दिखाई जा रही है, 3 सीटें बैकलॉग की है, 2 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए। टोटल कितना है? 31 सीट पर ये वैकेंसी को निकाला गया है आईटीआई के लिए, है ना। और यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए टोटल कितना सीट है? 17 सीट है। तो हम इस पर बेसिकली बात किस पर करने वाले हैं कि टोटल आईटीआई पर ये देखिए आईटीआई वालों के लिए हम बात करेंगे इसमें कि उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है ना। इसमें आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं और फिर डिप्लोमा वाले विद्यार्थी भी इसमें एलिजिबल होंगे। बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है, पूरे नोटिफिकेशन को मैं बिल्कुल ध्यान से दिखाने वाला हूं कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कितने एग्जाम्स आपको देने हैं, है ना, फीस वगैरह क्या रखा गया है, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, हाँ ये देखिए,
अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि भाई IIT में अगर कोई फिटर है ना, हम इलेक्ट्रीशियन का देखते हैं, ये रही आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कि आप अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, है ना। इनका एक साफ सुथरा क्वालिफिकेशन है और उस साफ सुथरा क्वालिफिकेशन में भी देखिए इनका एक क्राइटेरिया छिपा हुआ है। क्या है क्राइटेरिया कि 10th में आपका साइंस होना चाहिए, है ना, और मैथ होना चाहिए, और साइंस और मैथ दोनों में यहाँ पर लिखा गया है पृथक रूप से कम 50% अंकों के साथ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र आपके पास उपस्थित होना चाहिए, है ना। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन विद्युत वितरण में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि IIT होना चाहिए। अब IIT में कोई क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज को लेकर के, लेकिन 10वीं में विज्ञान और गणित 50% कम से कम होना चाहिए। और उसी के साथ में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र स्तर की परीक्षा में एक विषय के रूप में अंग्रेजी होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी, विज्ञान और फिर गणित होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, चाहे आप पासिंग मार्क्स यानी कि 33% आपका हो इसमें तो भी चलेगा, लेकिन विज्ञान में यानी कि साइंस और मैथ में 50% कम से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो मच बेटर है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है ना। वहां से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, है ना। देखिए सीटें वाकई में बहुत कम है और आज के टाइम पे जितने भी वैकेंसियां आ रही है ना, इसमें आपको इतना ही सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आपका पे मैट्रिक्स क्या रखा जाएगा। तो पे मैट्रिक्स देखिए ये रहा स्टाइपेंडी ट्रेनी, इसमें देखिए 2 वर्ष का आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। पहले वर्ष में इन्होंने बोल रखा है कि प्रथम वर्ष के दौरान हम आपको 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी देंगे, है ना। और 1 वर्ष का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे साल का ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और उस दरमियान 22,000 आपको हर महीने ये सैलरी देंगे। यानी कि पिछले बार जो वैकेंसी आया था 2017 में, उस टाइम पर इतनी सैलरी नहीं थी ट्रेनिंग के दरमियान, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है सैलरी में। और आप खुद देख सकते हैं कि पहले साल में 20,000, फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा आपका 22,000 रुपये, है ना। फिर जब पूरी तरह से आपकी सैलरी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद देखिए आपको ये कितना सैलरी देने वाले हैं, कहाँ रही, ये रही 21,700 रुपये। कितना है, 21,700 रुपये। और देखिए इसमें HRA, DA यानी कि महंगाई भत्ता, बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे और अलाउंसेस मिल करके 30,000 प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है। कितना, 30,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। और बहुत ही अच्छी देखिए ये नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। आप अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, है ना, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए जैसे कि आपको अगर आप ST SC से हैं और फिर जो आपको रिजर्वेशन मिलता है ना, वो रिजर्वेशन आपको एज में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत आप मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ एज का क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, यहाँ थोड़ा सा टफ इन्होंने कर दिया है एज के क्राइटेरिया को, क्योंकि देखिए यहाँ पर IIT वालों के लिए 18 से 24 वर्ष है। कितना, ओनली 18 से 24 वर्ष है। और यदि आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3 इयर्स का, है ना, और SC या फिर ST के हैं तो फिर आपको 5 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज में, है ना। तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए, ये अनरिजर्व के लिए होता है ना। ये हमेशा किसके लिए दिया जाता है, अनरिजर्व के लिए दिया जाता है। और ये किसके लिए है, ये आपके डिप्लोमा वाले भाई साहब के लिए, है ना। ये एज में क्राइटेरिया दे रखा है, ST SC के लिए 5 वर्ष और पिछड़े जाति के जो हैं OBC के जो हैं उनके लिए 3 वर्ष का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है ना। और थोड़ा सा आगे दिखाता हूं मैं आपको कि यहाँ पर एक बॉन्ड इन्होंने रखा है। वो बॉन्ड ना इस वैकेंसी को बड़ा टफ बना देता है ना। वो बॉन्ड क्या है इनका कहना भाई, ये रही आपका कैटेगरी सेकेंड, है ना, IIT वालों के लिए। इनका कहना है कि ट्रेनिंग समापन के बाद 5 वर्ष, अगर ट्रेनिंग आपका समाप्त हो गया,
ट्रेनिंग समाप्त होने के 5 वर्ष बाद ही अगर इस नौकरी को आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, है ना। उससे पहले अगर आप छोड़े तो भैया जितना भी आपने कमाया होगा ना वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। 5,07,000 कितना है ना, 5,07,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड देना पड़ेगा, है ना। इनका बॉन्ड कितना है, 5 साल का है। कुल मिलाकर के देखिए 2 साल का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड है और 5 साल बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। 5 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते, 5 2 7 साल हो गया, 7 साल से पहले आप इस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, है ना। और पहली बात कि देखिए एक बार अगर किसी की सर्विस लग गई ना तो कौन छोड़ना चाहता है ना, कोई छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को हम समझते हैं कि क्या इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस रखा है। हर बार इनका सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहता है। पहला स्टेज में एग्जाम होता है जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, स्टेज नंबर 2 में एग्जाम होता है जिसको हम मेंस कहते हैं। प्रीलिम्स केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और प्रीलिम्स में देखिए कोई खास क्वेश्चन रहते नहीं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, है ना, जिसमें क्या क्या पूछा जाता है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर ये रही आपका रहेगा मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन रहता है। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है ना, ध्यान रखिएगा क्या है इसमें, नेगेटिव मार्क्स भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद जब आपका एग्जाम होगा सेकेंड स्टेज में मेंस में, तो मेंस में देखिए टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, इसमें भी आपका नेगेटिव मार्क्स है ना। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। स्टेज फर्स्ट प्रीलिम्स, स्टेज सेकेंड मेंस और स्टेज जो थर्ड होगा वो आपका स्किल टेस्ट होगा। मेंस और प्रीलिम्स दोनों एक दिन एक साथ होंगे। स्किल टेस्ट जिसको हम एडवांस टेस्ट भी कहते हैं और कई बार ट्रेड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो आपका अलग डेट को होगा, है ना। वो कब होगा, वो आपका अलग डेट को होगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका एग्जाम प्रोसेस, है ना। स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आप यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा कि आपका एग्जाम फीस कितना है ना, सॉरी फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस इन्होंने दे रखा है वो कितना है। फीस बहुत ही कम फीस है, बहुत ही कम फीस है ITA वालों के लिए भी और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए भी। ये रही देखिए, ये रही वो फीस। ITA वालों के लिए कितना है, टोटल 100 रुपये और डिप्लोमा वाले के लिए है 150 रुपये, है ना। 100 रुपये कुछ नहीं, आजकल के टाइम पे तो मैं सच बोलूँ ना, एक सच्चाई, तो लोग गुटखा खा के दिन भर में थूक देते हैं, है ना। तो 100 रुपये फॉर्म अप्लाई करने का फीस है। आप चाहें, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि विद्यार्थी सोचते हैं बस हमें एक नौकरी चाहिए, चाहे कहीं भी मिल जाए, किसी भी स्टेट में मिल जाए, तो उन वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है ये वैकेंसी, ठीक है ना। देखिए ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब बचा कुछ नहीं है। देखिए फॉर्म अप्लाई करने का डेट वेट जो था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई फॉर्म अप्लाई कब तक होगी, है ना। अब आप देखिएगा, ये रही फॉर्म अप्लाई करने का डेट। चलिए एक बात देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन 14 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है और 5 जनवरी 2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, है ना। सिंपल सी बात है, 15-20 दिन का टाइम है। टाइम निकाल करके आप फॉर्म को जो है अप्लाई जरूर कीजिएगा। 100 रुपये फीस है ना। आप हो सकता है तो आप अपना लेवल भी चेक कर लीजिए कि आप, मतलब कि देखिए क्या है ना कि जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं ना तो आपके अंदर जो एक डर रहता है ना वो डर भी खत्म होता है, हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है। कितना भी आप तैयारी कर ले, आपका तैयारी कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो दिल जो है ना वो थोड़ा सा धक धक करता ही है ना। तो आप देखिएगा, ये टोटल जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अन्य विद्यार्थियों तक, है ना। और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए दिल से आप सभी का थैंक यू।